Hello friends, welcome to my channel SRK Tuition Tutorial. Today we will discuss about the topic simulation ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, अब आप ये मत समझना कि मैंने सिमुलेशन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. सिमुलेशन ऑपरेटिंग सिस्टम जो ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट है उससे मैंने एक टॉपिक लिया है सिमुलेशन, और ये पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है. प्लीज काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट है आप सब मेरी वीडियो अच्छे से देखें, और इनमें बहुत ही अच्छे नोट्स बनाए गए हैं. आप इनके थ्रू ही गुड मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो बिना किसी बुक के. ठीक है, तो आप प्लीज कंसंट्रेट करना मेरी वीडियोस के ऊपर, और इनके स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हो या फिर आप इनको वॉच कर सकते हो. ठीक है, तो सिमुलेशन पेपर में आता है कि सिमुलेशन होता क्या है. ठीक है, सिमुलेशन जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, सिमुलेशन इज ए वर्चुअल मॉडल ऑफ द एक्चुअल प्रोसेस. सिमुलेशन एक वर्चुअल मॉडल होता है हमारी एक्चुअल प्रोसेस का. ठीक है, सिमुलेशन एक टेक्निक होती है जिसमें कि वर्चुअल मॉडल होता है हमारे एक्चुअल सिस्टम का, उसको क्रिएट किया जाता है उसकी वर्किंग ऑफ द सिस्टम के लिए. देखो अभी तो आपको समझ नहीं आया होगा कि सिमुलेशन क्या होता है, थ्योरी बता दी सारी मैम ने. ठीक है, तो अब आप सुन लो सिमुलेशन होता क्या है. सिमुलेशन एक हमारा, देखो जैसे कि आप कार ड्राइविंग करते हो, राइट. कार ड्राइविंग के लिए आप जाते हो सीखने का. ठीक है, तो आजकल एक सिमुलेटर हमारा क्रिएट कर दिया गया, एक वर्चुअल मॉडल क्रिएट किया होता है कार में. जैसे कि आपने कार है, खिलौने जैसी टॉयज की तरह आपको दिखती है. नॉर्मली आपने उसके अंदर बैठना है और आपको उसमें बैठ के इस तरह से फील होता है कि आप एक्चुअली में ही कार ड्राइव कर रहे हो. मतलब आपको एक वर्चुअली सी फीलिंग क्रिएट होती है, फीलिंग का एहसास होता है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड सिमुलेशन. उसी को सिमुलेशन बोला जाता है. मान लो कि आपको कार जैसा फील जो रोड के ऊपर आता है वही आपको बैठे बैठे आराम से एक टॉय कार, एक नॉर्मल कार में मिल रहा है. रखी हुई कार है आपकी, उसके ऊपर मिल रहा है. दैट इज कॉल्ड सिमुलेशन. उसी को तो सिमुलेशन बोला जाता है. ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है और आजकल सारे इसको यूज करते हैं. तो आप ऐसे बोल सकते हो जब भी आपको सिमुलेशन आए, सिमुलेशन एक वर्चुअल मॉडल है ना. हमें वर्चुअल वर्किंग तो हो रही होती है, वर्किंग होती है उसमें चलती है ना गाड़ी, हम चलाते वैसा ही फील होता है हमारा, बस वो एक्चुअल में रन नहीं कर रही होती है. उसे बोला जाता है वर्चुअल मॉडल. ठीक है, याद रखना. तो आप बोल सकते हो सिमुलेशन एक वर्चुअल मॉडल है. किसका? एक्चुअल प्रोसेस का. जो कार है उसकी एक्चुअल कार का वर्चुअल मॉडल है वो, है ना. ऐसे बोल सकते हो ना, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, एक कार है उसमें आप फील ले रहे हो पूरा, जैसे नॉर्मली हम कार को ड्राइव करते हैं. तो क्या हो गया, वैसे ही आपने अब सिमुलेशन के बारे में लिखोगे तो आप ये लिखोगे ना, सिमुलेशन इज ए वर्चुअल मॉडल. ठीक है, ऑफ द एक्चुअल प्रोसेस. हर एक चीज को, जैसे आप ब्रेक लगा रहे हो, सारी की सारी फील वहीं पे आती है ना आपको बैठ के. तो वो वही चीज होगी हमारी कि सिमुलेशन एक वर्चुअल मॉडल होता है एक्चुअल प्रोसेस का. अब आज आगे आपको, अब सिमुलेशन एक टेक्निक है, मैंने बोल दिया एडवांस टेक्नोलॉजी है. ठीक है, जैसे कि आपका जो एक्चुअल सिस्टम है उसका वर्चुअल मॉडल है. ठीक है, जो सिमुलेशन होता है वो एक्चुअल सिस्टम होता है हमारा वर्चुअल मॉडल का, जिसको हम क्यों क्रिएट करते हैं, ताकि हमारे सिस्टम की वर्किंग को हम अच्छे से समझ सके. ठीक है, अगर हम अपने सिस्टम की अच्छे से वर्किंग को समझेंगे तो हम किस बेसिस से, किससे समझ सकते हैं, सिमुलेटर से, या सिमुलेशन बोल सकते हैं उसको. सिमुलेटर सिमुलेशन एक ही बात है. समझ आया. अब सिमुलेशन में जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है, विंड टनल्स है. ठीक है, उसको टेस्ट किया जाता है, उसका बिहेवियर टेस्ट किया जाता है एयरक्राफ्ट इन एयर में. ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो. और भी जैसे आपको कार का एग्जांपल दिया, आप कार का एग्जांपल दे सकते हो यहाँ पे. ठीक है, क्रैमिंग नहीं करनी है, एग्जांपल दे दो वो वाला आप सिमुलेशन में, सारा कार वाला जो मैंने आपको बताया अभी. ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, हमारे पास प्रोग्राम्स होते हैं, उनके वो क्या करते हैं, सारी की सारी जितनी भी उसकी वेरियस स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन होती है और जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज होती है सिस्टम की, वो क्या कर देता है, उनको डिफरेंट डिफरेंट इनपुट सप्लाई करता है
हमारे प्रोग्राम को, ठीक है। और उसकी जो एग्जीक्यूशन बिहेवियर होता है वो उसके एक्चुअल सिस्टम की वर्किंग के ऊपर इवेल्युएट किया जाता है। अब आप कंफ्यूज मत होना, वही मैंने आपको कार वाला सिस्टम बताया। आप कार के ऊपर बैठोगे और हर एक चीज, हर एक फंक्शनैलिटी वहां पे बैठ के सीखोगे, जैसे आप रनिंग स्टेट में सीखते हो, जैसे आप रियलिटी में देखते हो, रियलिटी में ड्राइव करते हो आप कार को, वैसे ही सिस्टम वाली फील आप सारे के सारे फंक्शनैलिटी वहीं बैठे बैठे सीख लेते हो। तो वही चीज है कि वही आपको बताया गया है कंप्यूटर की लैंग्वेज में, ऑपरेटिंग सिस्टम की लैंग्वेज में, कि जितने भी हमारे पास डिफरेंट इनपुट्स होते हैं वो क्रिएट किए जाते हैं और सप्लाई किए जाते हैं। फिर जो उनका एग्जीक्यूशन का बिहेवियर होता है उसको हम किससे एनालाइज करते हैं? ऑब्वियस बात है, मैंने ब्रेक लगाई तो मैं उसका बिहेवियर, एग्जीक्यूशन ऑफ बिहेवियर किससे एनालाइज किया जाएगा? जो मेरी एक्चुअल कार है, मतलब जिस कार पे ऊपर मैं बैठी हूँ उसी से किया जाएगा ना। तो वैसे ही इसमें लिखा हुआ है सिमुलेशन क्या होता है। तो अब समझ आ गया अच्छे से। अब आप ये चीजें याद कर सकते हो वेप्रो के लिए। सिमुलेशंस में हम जैसे किसी चीज की ट्रेसिंग करनी या रिकॉर्डिंग करनी, अपनी जो भी हमारा मॉडल सिस्टम होता है उसकी ट्रांजिशंस करनी, तो आराम से कर सकते ना, बैठे बैठे उसकी ट्रेसिंग भी हो जाए, रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी। एडवांस टेक्नोलॉजी, आराम से हर एक चीज का बेनिफिट उठा सकते हो आप वहां पे बैठ के, ठीक है। एक अच्छा सा फील ले सकते हो, ठीक है, रियलिटी सा फील होता है आपको, ठीक है। और ये जितना भी इसमें ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डाटा भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। सारी सारी है। अगर आपको सिग्निफिकेंट डाटा चाहिए प्रॉपर, तो सिमुलेशन के थ्रू वो भी हमें मिल जाता है, ठीक है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो लर्न कर लेना, बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। और जैसे कि एक्यूरेट सिमुलेशंस होती है हमारी, उसके जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होता है हमारा, उसमें वो एक्सपेंसिव पड़ता है हमें डिजाइन कोडिंग की फॉर्म में और लॉन्गर टर्म टू रन के लिए, ठीक है। जैसा मैंने लिखा है स्क्रीन के ऊपर, एक्यूरेट simulations of more complex system are expensive in terms of design coding and take longer time to run। इसमें लिखा है अगर आपको accurate simulations चाहिए, complex system के लिए accurate simulation चाहिए होते हैं, जो कि क्या होते हैं, महंगे पड़ते हैं और उनके डिजाइन का भी फर्क होता है, उसकी कोडिंग के लिए ज्यादा टाइम लेते हैं रन करने के लिए, ठीक है। लॉन्गर टाइम चाहिए होता है रन करने के लिए जो हमारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए ये चीजें याद रख लेना। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।